दोस्तों, विज्ञान अब तक ना तो भगवान के होने को साबित कर पाया है, ना पूरी तरह नकार पाया है। ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि भगवान का सवाल विज्ञान के दायरे से बाहर है। फिर भी इंसान धर्म को मानता है, क्योंकि उसे डर, अकेलापन, मौत, सही गलत और ज़िंदगी के मतलब जैसे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। और हर सवाल का जवाब सिर्फ विज्ञान से नहीं मिलता, खासकर दिल को सुकून देने वाला जवाब। क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? और अगर नहीं होते तो लोग धर्म क्यों मानते हैं? और इस पर साइंस क्या कहती है? इस वीडियो में ना सिर्फ किसी धर्म को बढ़ावा देंगे, ना किसी पर हमला करेंगे, बस 3 चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लोग भगवान में क्यों मानते हैं, लोग क्यों नहीं मानते, और साइंस, साइकोलॉजी और समाज इस पूरे मामले को कैसे देखता है। लोग भगवान शब्द से क्या समझते हैं? अलग अलग धर्मों में भगवान को दुनिया बनाने वाला, चलाने वाला और सही गलत तय करने वाला माना जाता है। फिलॉसफी में भगवान को ऐसा माना जाता है जो सबसे ताकतवर हो, सब कुछ जानता हो और जिसके बिना कुछ भी एग्जिस्ट ना कर सके, यानी पूरी जिंदगी की जड़। भगवान के होने के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क। पहला, कारण और उसके प्रभाव वाला तर्क, यानी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि तारे, ग्रह, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी। जब साइंस कहती है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग के जरिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस शुरुआत के पीछे भी तो कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो समय और जगह से बाहर हो, और उसी को वो भगवान कहते हैं। डिजाइन वाला तर्क। यूनिवर्स के नियम इतने परफेक्ट लगते हैं कि यहाँ जिंदगी पॉसिबल हो पाई। डीएनए की जटिलता, फिजिक्स की सेटिंग, कुछ लोगों को ये सब सिर्फ एक्सीडेंट नहीं लगता, बल्कि किसी डिजाइन जैसा लगता है। नैतिकता वाला तर्क। लगभग हर समाज में लोग मानते हैं कि जाति गलत है, बेगुनाह को नुकसान देना भी गलत है, इंसाफ एक बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सही गलत सच में सबके लिए एक जैसा है, तो उसका कोई बड़ा मोरल सोर्स भी तो होना चाहिए, जिसे लोग भगवान कहते हैं। लॉजिक वाला तर्क। कुछ दार्शनिक कहते हैं अगर हम सबसे परफेक्ट सत्ता की कल्पना कर सकते हैं और परफेक्ट होने में एग्जिस्ट करना भी शामिल है, तो वो सत्ता जरूर मौजूद होगी। ये तर्क दिमागी खेल है, इस पर बहुत बहस होती है। साइंस क्या कहती है? साइंस उन्हीं चीज़ों को स्टडी करती है जिन्हें नापा और तोला जा सकता है, जैसे कि मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ज़्यादातर धर्मों में भगवान को सुपर नेचुरल माना जाता है, यानी जो किसी मशीन या एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं हो सकता। इसीलिए साइंस के पास भगवान को सीधे टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो साइंस ना भगवान को साबित करती है और ना ही खारिज करती है, वो बस नेचुरल दुनिया को समझने की एक कोशिश करती है। जब प्रूफ नहीं है तो लोग धर्म को क्यों मानते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की कुछ वजह। डर और सुकून। मौत का डर, भविष्य की चिंता, दुख। धर्म इन सब के लिए एक कहानी देता है। इस सब का कोई मतलब है, इंसाफ होगा, कुछ अच्छा आगे मिलेगा। रिसर्च ये भी बताती है कि धर्म लोगों की एंजाइटी कम करता है और उन्हें सेल्फ कंट्रोल भी देता है। इंसानी ज़रूरतें। धर्म लोगों को बिलोंगिंग्स देता है, नियम देता है और शांति देता है। रिचुअल से ज़िंदगी में ऑर्डर आता है और स्वर्ग मोक्ष जैसी बातें मौत के डर को थोड़ा आसान बना देती हैं। समाज को जोड़ने का काम। पहले के ज़माने में धर्म ने वही काम किया जो आज साइंस करती है, दुनिया को समझने की कोशिश। साथ ही धर्म ने समाज को जोड़ा, त्योहार, नियम, भरोसा, एक पहचान दी। दिमाग की आदत। इंसानी दिमाग हर चीज़ के पीछे कोई करने वाला या हर चीज़ का कारण ढूंढता है। इसी वजह से क्रिएटर या हाई पावर का आइडिया बहुत लोगों को नेचुरल लगता है। फिर नास्तिक लोग क्यों बढ़ रहे हैं? आज भी ज़्यादातर लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब एथियस्ट, यानी जो भगवान में नहीं विश्वास रखते, या एग्नोस्टिक, जो कहते हैं कि भगवान है भी या नहीं भी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये लोग ज़िंदगी का मतलब दोस्ती, परिवार, फिलॉसफी, आर्ट, साइंस और समाज से निकालते हैं, वो भी धर्म के बिना।
भगवान है या नहीं, तीन सोच, आस्तिक, नास्तिक, एग्नोस्टिक। आस्तिक कहते हैं कि भगवान है लेकिन किसी जगह बैठे नहीं हैं, बल्कि पूरे अस्तित्व की जड़ ही भगवान है। उन्हें अनुभव, तर्क और आस्था से ही जाना जा सकता है। जबकि नास्तिक कहते हैं जब तक ठोस सबूत ना हो किसी सुपरनेचुरल चीज को मानने की जरूरत नहीं है। भगवान का आइडिया सिर्फ इंसानी डर और जरूरतों से पैदा हुआ लगता है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है ये सवाल ही हमारी समझ से बाहर हो कि भगवान है या नहीं। इनका फोकस इस पर होता है कि इंसान एक सही इंसान कैसे बने, ना कि भगवान है या नहीं की बहस में उलझा रहे। आज भी धर्म इतना ताकतवर क्यों है? दुनिया के अरबों लोगों की पहचान आज भी धर्म से जुड़ी है। भले ही कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को छोड़ रहे हों, लेकिन सुपरनेचुरलिटी, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें अभी भी स्ट्रांग हैं। धर्म के अच्छे और बुरे दोनों पहलू। अच्छे, धर्म मदद करने पर जोर देता है, कम्युनिटी बिल्ड करने पर जोर देता है, कला, नैतिकता जैसी चीज़ों को बनाए रखने में मदद करता है। बुरे पहलू जैसे कि धर्म आपसी झगड़े भी बढ़ाता है, भेदभाव भी पैदा करता है और सरकारें इसका राजनीति में भी काफ़ी ज़ोर शोर से मिसयूज करती हैं। अंत में साइंस, धर्म और भगवान जैसे शब्दों से क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए जानते हैं। साइंस हमें बताती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन ज़िंदगी का मतलब क्या है, ज़िंदगी को जीना कैसे है, जैसे सवाल आज भी इंसान को धर्म और दर्शन की तरफ ले जाते हैं। भगवान हो या ना हो, बिलीफ सिस्टम इंसानी ज़रूरतों से जुड़े रहते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या मानते हैं, असली सवाल ये है कि आपकी मान्यता आपको कैसा इंसान बनाती है।